हेलो लर्नर्स, अच्छे होंगे आप लोग। मैं यदुराज सिंह पाल आज आपके लिए एक नई साउंड लेकर के आया हूं। आपको याद होगा मैंने आरंभ में जब अंग्रेजी के जो लेटर्स हैं उनकी साउंड जब आपको दी थी तो सी लेटर की एक साउंड दी थी मैंने का साउंड। आज मैं लेकर के आया हूं अंग्रेजी का लेटर सी के कितने प्रोनाउंसिएशन हो सकते हैं। अभी तक आप सी का केवल एक ही साउंड पढ़ते रहे हैं, सी की साउंड का। अब आज हम इसको थोड़ा सा डिटेल में, थोड़ा सा विस्तार में आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से सी की एक ही साउंड नहीं है का, उसकी और भी साउंड निकल सकती हैं। और जैसा कि मैं बार बार आपको बताता रहता हूं कि अंग्रेजी में एक लेटर की एक ही साउंड नहीं निकलती है, एक लेटर की कई कई साउंड निकलती है। यहां पर आ जाते हैं, देखिएगा सी लेटर, ये हमारा फोनिक मेथड इंग्लिश रीडिंग, और आज मैं प्रोनाउंसिएशंस ऑफ लेटर सी, इस पर मैं बात करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं, जब सी का प्रोनाउंसिएशन का होगा तो इसको हार्ड साउंड कहेंगे, हार्ड साउंड का। और जब सी का प्रोनाउंसिएशन सा, अर्थात सी का प्रोनाउंसिएशन सा भी हो सकता है, तो इसको सॉफ्ट साउंड कहेंगे। बच्चे इस चीज को विशेष ध्यान नहीं देंगे, ये मैंने जानबूझ करके, कुछ एडवांस लर्नर्स के कंप्लेंट्स आ रहे थे, उनके फोन आ रहे थे कि आप हमारे लिए इसमें से कुछ नहीं डाल रहे हैं। तो यहाँ से मैं आज ऐसे लर्नर्स जो विभिन्न कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ मैटर इसमें डालूंगा। तो बच्चों को इसमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस चीज पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अब देखिएगा कि सी का प्रोनाउंसिएशन कब सा होगा और सी का प्रोनाउंसिएशन कब का होगा। अगर सी के बाद ई, आई और बाई आएगा तो सी का प्रोनाउंसिएशन, तो सी की साउंड, सी की आवाज सा निकलेगी। तो ये बच्चों को ध्यान रखना है। और सी के बाद अगर ए, ओ, यू और इसके साथ ही साथ अगर कोई भी कॉन्सोनेंट आता है तो सी की साउंड का निकलेगी। तो सी की मूल रूप से ये दो साउंड निकलेंगी, जो एक तो सा है और एक का है। सा फिर से समझ लीजिएगा, सी के बाद अगर ई है, आई है, बाई है तो सी की साउंड सा है। सी के बाद ए है, ओ है, यू है और कोई भी कॉन्सोनेंट लेटर है। बल्कि एक चीज और मैं यहाँ पर नहीं लिखा है, अगर सी लास्ट में अकेला है तब भी सी की साउंड का है। तो ये सी की साउंड है। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स तैयार किए हैं, देखिएगा यहाँ पर मैं सी की साउंड का निकलेगी। देखिएगा कैब, क्राई। अब देखिए सी के बाद आर, ये कॉन्सोनेंट आ गया इसलिए क्राई, कैट, कॉट, कट, कब। और यहाँ पर सी के बाद या तो ई आएगा या आई आएगा या बाई आएगा। तो ऐसी स्थिति में सी की साउंड, सी की आवाज सा निकलेगी। जैसे रेस, फेस, लेस, सिटी, आइस। ये आपने समझा कि किस प्रकार से सी की मुख्य रूप से दो साउंड हैं। अब मैंने यहाँ पर पहले तो बच्चों के लिए प्रैक्टिस के लिए ये शब्द दिए हैं, इन पर बच्चे बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, एक एक साउंड को बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ से देखिएगा, डेस, फेस, लेस, पेस, रेस। यहाँ से देखिएगा, डाइस, फाइस, आइस, लाइस, माइस, नाइस, राइस, वाइस, ड्यूस, आईसी, लेसी, रेसी, सीड, सेल, सेंट, साइट, सिटी, सिविक। अब देखिएगा सिविक, ये मैंने अभी आपको बताया था कि अगर कहीं लास्ट में अकेला सी है तो वो उसकी साउंड का निकलेगी, सिविक, सिविल, सी के बाद बाई आ गया। तो ये शब्द हमने बच्चों को दिए हैं और बच्चों के लिए वही निर्देश कि बच्चे इस वीडियो को अगर अपने घर पर देख रहे हैं तो इसको पॉज करके और इन शब्दों को बार बार बोलने का प्रयास करेंगे। और अगर हमारे टीचर साथी अगर इसको क्लास टीचिंग में यूज कर रहे हैं तो या तो इसको बोर्ड पर लिख देंगे, और अगर बोर्ड पर नहीं, उनके पास इस तरीके का डिजिटल बोर्ड है या स्मार्ट टीवी है, तो उसको पॉज करके बच्चों को पढ़वाएंगे। अब यहाँ से थोड़े से मैंने बड़े बड़े शब्द दिए हैं, देखते हैं, क्योंकि जो बड़ी क्लास के बच्चे हैं उनके लिए हैं ये। यहाँ से देखिएगा, ग्रेस, मेस, प्लेस, स्पेस, ट्रेस, ऑफिस, पुलिस, प्राइस, स्लाइस, स्पाइस, ट्राइस, ट्वाइस, इंड्यूस, रिड्यूस। तो इस तरीके से ये सारे के सारे शब्दों का बार बार बोल करके आप अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इनके साथ, और आप सी साउंड की, सी लेटर की सारी साउंड आपकी बहुत ही स्ट्रांग हो जाएंगी। अब यहाँ पर आता हूं, यहाँ पर मैंने खास तौर से जो एडवांस लर्नर्स हैं उनके लिए दिया है। बच्चे इसको देख सकते हैं
छोटी क्लास के बच्चों के समझ में नहीं आएगा, बड़ी क्लास के बच्चे हैं तो इसको समझ भी सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने सी के वो सारे प्रोनाउंसिएशन दिए हैं। कई बार लोग क्वेरी करते हैं कि क्या इनके भी कोई एक्सेप्शन हो सकते हैं, अर्थात सी की साउंड सा और सी की साउंड का, और जो मैंने वहां पर रूल दिए थे। तो एक्सेप्शन तो अंग्रेजी में प्रायः हर चीज का, अंग्रेजी में हर रूल का एक्सेप्शन लगभग है। तो यहाँ पर एक्सेप्शन हम देखते हैं। देखिएगा, हमने बताया था कि सी के बाद अगर ए है तो सी का प्रोनाउंसिएशन का होना चाहिए और होगा। लेकिन ये एक वर्ड देखिएगा, सी के बाद ए है लेकिन इसके बाद भी इसको फैकेड नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे फसाड। फसाड किसी बिल्डिंग का जो फ्रंट भाग होता है उसको बोलते हैं फसाड। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ सी के बाद में ई आया है तो इसको के नियम के अनुसार जो है ना वो सेल्ट पढ़ना चाहिए, लेकिन ये सेल्ट नहीं है, ये है केल्ट। जिन्होंने अंग्रेजी अधिक पढ़ी है, एमए लेवल तक पढ़ी है, तो उनको मालूम होगा ये रोमन इन्वेजन हुआ है इंग्लैंड पर, उससे पहले की जो जाति वहां पर रहती थी वो थी केल्ट, इसको केल्ट पढ़ेंगे। और उनकी लैंग्वेज थी वो थी केल्टिक। तो ये दोनों, ये केल्ट है, ये केल्टिक। अब देखिएगा, ये वर्ड होता है हमारा सिंग, लेकिन जब इसमें ईडी हम लगा देंगे तो सी के बाद ई आ गया है, तो कायदा के अनुसार, नियम के अनुसार तो इसका प्रोनाउंसिएशन सा होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये सिंक्ड ही है और ये सिंकिंग ही है, क्योंकि इसके बाद सी के बाद आई आ रहा है तो इसका सी होना चाहिए था। अब देखिएगा, ऐसे ही ये आर्क में आईएनजी लगाई गई है तो ये आर्किंग, जबकि सी के बाद आई आ रहा है तो आर्सिंग होना चाहिए था। और ये देखिएगा आर्कड, आर्क की सेकंड फॉर्म है तो यहां पर सी के बाद ई आया है तो यहां पर भी सा होना चाहिए था। लेकिन इंग्लिश में ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए भी कुछ व्यवस्था की गई है, जैसे पैनिक, लास्ट में सी है तो इसका प्रोनाउंसिएशन का है, और इसके बाद में अगर हम सेकंड फॉर्म बनाते तो ईडी जोड़ते तो यहां पर सी का सा हो सकता था, तो इसलिए इससे बचने के लिए पैनिक्ड यहां पर सी के बाद के जोड़ दिया गया है। और ऐसे ही थोड़ा सा मैं इसके इधर हट करके बताता हूं, ये हो गया पैनिकी, तो होना क्या चाहिए था, सी के बाद बाई लगाना चाहिए था, लेकिन नहीं, उस साउंड को रोकने के लिए कि सी के बाद सा आ जाएगा बाई लगा देने से, तो इसलिए पैनिकी। अब यहाँ पे देखते हैं, इस सी का प्रोनाउंसिएशन चा भी हो सकता है। सी के प्रोनाउंसिएशन सामान्य स्थिति में, जैसे ये शब्द एक हमने लिया है, ये एक पेन चलता था, अभी भी चलता है, लेकिन किसी समय बहुत चलता था, इसका नाम था सेलो, तो वो सेलो ही पढ़ा जाएगा, स्पेलिंग यही है। एक वाटर बोतल आती है, बहुत ज्यादा ब्रांड नेम है, तो उसको भी सेलो ही पढ़ेंगे। लेकिन ये जब वर्ड इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज किया जाएगा तब इसको चेलो पढ़ेंगे, चेलो। और इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने वाला जो व्यक्ति होता है इसको चेलोइस्ट पढ़े। ये जितने भी मैं दे रहा हूं ये उन एडवांस लर्नर के लिए जो हायर लेवल की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है। हमारे छोटे बच्चों के लिए ये जानने की अभी आवश्यकता नहीं है, आगे चल करके उन्हें आवश्यकता पड़ेगी। उनको तो सिर्फ इतना ही जानना है कि अगर सी के बाद ई आई और बाई आता है तो वो सा है, और सी के बाद ए ओ यू और कोई कॉन्सोनेंट आता है तो वो का है, सी लास्ट में अकेला आता है तो भी वो का है। तो ये देख लिया आपने सी का प्रोनाउंसिएशन चा। अब देखिएगा सी का प्रोनाउंसिएशन शा भी हो, ये किस तरीके से देखिएगा, ये ज्यादातर लोग इसको ओशियन पढ़ते हैं लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन है ओशन, ओशन। अब ये देखिएगा मैजिशियन पढ़ते हैं लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन है मैजिशियन, मैजिशियन। ये देखिएगा फेशियल पढ़ते हैं ज्यादातर लोग, इसका है फेशियल, फेशियल। जुडिशियल पढ़ते हैं ज्यादातर लोग लेकिन इसका है जुडिशियल, जुडिशियल। इसको ऑफिशियल पढ़ते हैं लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन है ऑफिशियल। और स्पेशल, इसको तो जनरली सही ही पढ़ते हैं, स्पेशल। और इसका सोशल, सोशल। तो इतने सारे प्रोनाउंसिएशन मैंने आपको सी लेटर के समझाने का प्रयास किया। बच्चों से बार बार मेरा निवेदन यही रहेगा, छोटी क्लास के बच्चों से, कि आप ध्यान सिर्फ वहीं पर अपना केंद्रित रखें कि अगर सी के बाद ई आई बाई है तो सी का प्रोनाउंसिएशन सा है, सी के बाद ए ओ और यू है तो सी का प्रोनाउंसिएशन का है, सी के बाद अगर कोई कॉन्सोनेंट है तो सी का प्रोनाउंसिएशन का है, और सी लास्ट में अकेला है
ओत्तो सी का प्रोनाउंसिएशन का है। बच्चे वहीं तक ध्यान अपना रखेंगे केवल। अब यहाँ पे आ जाते हैं, मैंने इस सी साउंड से बनने वाले कुछ सेंटेंसेस लिए हैं। अब की बार मैंने सेंटेंस थोड़े से कम कर दिए हैं और यहाँ पर साइट वर्ड्स के साथ साथ जो न्यू वर्ड्स यहाँ पर हमने प्रयोग किए हैं, अर्थात ऐसे वर्ड्स जो इससे पहले हमारे किसी वीडियो में नहीं आए थे। हालांकि वो साइट वर्ड्स नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आए हैं तो उनको भी मैंने लिख दिया है। तो यहाँ पर फुल आ सकता है, ईट आ सकता है, इनटू आ सकता है, फर्स्ट आ सकता है। तो ये न्यू वर्ड्स हैं। अब यहाँ पर मैंने इसी सी लेटर से बनने वाले अलग अलग शब्दों को लेकर के पूरे सेंटेंसेस बनाए हैं। हर फेस वॉज फुल ऑफ ग्रेस, इस तरीके से बच्चे मेरे साथ भी दोहरा सकते हैं। हर फेस वॉज फुल ऑफ ग्रेस। आई ईट rice twice a day. The place had a lot of space. The price of rice and spice is reduced twice. The lice and mice are full of vice. The police came into the office twice. He got a nice price of rice. Her face was full of grace. In race, he got the first place. He likes the game of dice. ये था हमारा आज सी लेटर की अलग अलग साउंड मैंने आप लोगों को समझाई। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल इनोवेटिव इंग्लिश वर्ल्ड को देखा। सभी बच्चों से निवेदन है कि आप इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, पर आपकी जो भी क्रिया है, जो टीचर्स के जो कमेंट्स हैं, इस पर कमेंट्स करें, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। और अगर आपको ये लगता है कि ये पैटर्न हमारा अच्छा है, काम कर रहा है, बच्चों को अंग्रेजी आसानी से सिखा सकता है, तो उसको अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।